नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कुछ इसकी रिएक्शंस और इसका एप्लीकेशन हमें कहाँ पे देखना है। एक रिएक्शंस है। बिफोर स्टार्टिंग दिस, यहाँ पे मैंने लिखा है ओ एच, क्लियर है। और इसका रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूँ। एक सबस्ट्रेट है मेरे पास। सबस्ट्रेट वो होगा जिसके पास क्या होगा, लिविंग ग्रुप अटैच होगा। एक्स हैलाइड है तो ये हमारा लिविंग ग्रुप हो गया है। इस पे एक न्यूक्लियोफाइल OH का रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या होगा, अगर यहाँ पे बात करूँ तो OH माइनस यहाँ पे आना चाहिए, अटैक करना चाहिए और X निकलेगा। बिल्कुल वो भी प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। और ये तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर देखें तो हमारे पास एक और न्यूक्लियोफाइल है। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अगर अटैक करे, है ना, उस वाले केस में ये X लीव करेगा। इसका जो मैकेनिज्म है SN2 फॉलो करेगा और X जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक रिंग बनेगी। उसके इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे अंदर ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, वो इंटरनली SN2 करके कंपाउंड को और ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। चलिए, ये X जहाँ पे अटैच है, लिविंग ग्रुप है हमारा X, और ये जहाँ पे अटैच है वो वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा, और ये हमारा बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे कौन है, मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो इंटरनली अटैक करे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इंटरनली अटैक करेगा SN2 इंटरनल, है ना, इंट्रामोलिकुलर SN2। और यहाँ से क्या होगा, X माइनस के फॉर्म में लीव करेगा। यहाँ पे X माइनस के फॉर्म में लीव कर गया। और यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हमें मिली है। अगर इस 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग को देखें तो ये क्या है, अनस्टेबल है। इसके अंदर स्ट्रेन क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस कार्बन को देखिए sp3 है, उसके हिसाब से बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री अप्रॉक्स, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना मिल रहा है, 60। यानी कि ये रिंग क्या है, अनस्टेबल है। अब क्या होगा, जो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। वो वापस क्या करेगा, SN2 करेगा। एक बार वापस SN2 हुआ। अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे अटैक करेगा और ये रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे Nu और यहाँ पे Nu2 आ गया, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे, X माइनस के फॉर्म में लीव किया और 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बना, ये भी क्या है, अनस्टेबल होती है। तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल वापस अटैक करेगा SN2। यहाँ पे SN2 हुआ फर्स्ट टाइम और यहाँ पे SN2 सेकेंड टाइम, और यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। न्यूक्लियोफाइल वापस अटैक करेगा, यहाँ पे X माइनस के फॉर्म में लीव किया। यहाँ पे बनने वाली रिंग 5 मेंबर रिंग है ना, जो ज़्यादा स्टेबल होती है ना। इसलिए जो बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, अगर K1 है तब भी क्या होगा, नो रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इस पे अटैक करे, X माइनस के फॉर्म में लीव करेगा और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनी, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। हमें ये पता चल गया है कि अगर 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग है तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल वापस से अटैक करेगा। अदरवाइज 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग विच आर मोर स्टेबल देन 3 एंड 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से, दैट विल नॉट अफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट, वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें, NGP कहाँ पे होगी, तो वहाँ पे इंटरनली जो न्यूक्लियोफाइल है वो SH हो सकता है, OH हो सकता है, दैट कैन बी सम एनायन O माइनस, OMe, NH2 और एसिड ग्रुप, है ना, SR ग्रुप, और हैलाइड हो गया या फिर फिनाइल ग्रुप हो गया। ये सब NGP रिएक्शंस देंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके जो पॉइंट्स हैं वो एक बार समराइज कर लेते हैं। इफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट with living group on substrate, then first of all
cyclization takes place by attack of internal nucleophile. Second, if cyclic ring is 3-membered or 4-membered, then this cyclic ring again break down by attack of external nucleophile. We have already seen it. That is during reaction, two conjugative SN2 reactions will take place and the final product will have retention of conjugation. ये चीज हमें ध्यान रखना है, अगर एक बार SN2 हुआ तो उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन होगा और वापस SN2 हुआ उसका इन्वर्जन का क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा. थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, इफ ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर अटैक 5 or 6 membered rings are formed, then they are stable and attack of external nucleophile will not take place. That will be our key point. Let's see the examples. यहाँ पे हमें एक सबस्ट्रेट दे रखा है. सबस्ट्रेट वो होगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप है X. यहाँ पे Na+ और OH-. और एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH- है, लेकिन हमारे पास इंटरनली कौन मौजूद है, O है ना. अब O कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा फर्स्ट, है ना. SN2 इंट्रामोलिकुलर SN2 यहाँ से X- के फॉर्म में लीव कर गया, X-. यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बना. और O पे क्या आएगा, O इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर रहा है, इस वाले कार्बन को, तो इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर 5 मेंबर रिंग बन गई है तो यहाँ और यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, ये अपना बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से H+ को लेके जाएगा. क्योंकि इस बॉन्ड को अगर देखें तो H पे पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये H+ लेके गया और H2O के फॉर्म में लीव कर गया. तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, साइक्लिक ईथर बन जाएगा. एग्जाम्पल 2, इस कंपाउंड को अगर देखें तो सबस्ट्रेट, ये वाला सबस्ट्रेट वाला कार्बन ये रहा, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ पे है. और इस कंपाउंड को देखिए, ये एसिड है ना, C+OH, और यहाँ पे बेस है. सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होता है, एसिड माइनस H2O. तो यहाँ पे हमें मिलेगा O पे नेगेटिव और ये वाला पार्ट. अब नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होगा यहाँ पे और यहाँ से Br लीव कर जाएगा इंटरनली SN2. तो यहाँ पे साइक्लिक बना, लेकिन ये कौन से 3 मेंबर्ड रिंग है. अब क्या होगा, जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है जो कौन है, OH-, वो क्या करेगा, वापस अटैक करेगा, और यहाँ से ये जो रिंग है ये वापस ओपन हो जाएगी, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं है. वापस O- यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट अपन ने हाइड्रोलाइसिस कराया है, इसको प्रोटोनेट किया है, तो वापस ये वाला पार्ट मिल गया, एसिड के फॉर्म में आ गया. अगर इस और इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जहाँ पे Br ऐड था वहीं पे कौन आ गया, OH आ गया. क्योंकि SN2 कितनी बार हुआ, एक यहाँ पे हुआ इंटरनली और एक इंटरनली एक्सटर्नली यहाँ से हुआ. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, रिटेन्ड प्रोडक्ट मिलेगा, जहाँ पे Br है वहीं पे ही OH आ जाएगा. एग्जाम्पल 3, यहाँ पे सबस्ट्रेट वाला कार्बन ये रहा, सल्फर के पास क्लोन पेयर है, वो अटैक करेगा और यहाँ पे Br- के फॉर्म में बात SN2, और इस सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया. 3 मेंबर्ड रिंग बनी विच इज अनस्टेबल, देन nucleophile will attack. It can attack here and it can attack here also. मैं कहता हूँ यहाँ पे अटैक किया, तब ये वाला रिंग क्या होगा, यहाँ से ओपन होगा. ओपन होने के बाद क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हमें मिलेगा. एग्जाम्पल 4, HX का रिएक्शन करवा रहे हैं. सबसे पहले H+ एंड X-, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. H+ कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है उसके पास गया, यहाँ पे H2O+ के फॉर्म में है. अगर अब ये क्या बन गया, हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप बन गया है. इनिशियली इट वाज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप. अब यहाँ पे जो X है
इसका जो लोन पेयर होगा ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया है। अटैक करने के बाद H2O लीव किया और यहाँ पे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गया। नेक्स्ट स्टेप में जो एक्सटर्नल वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा, वो यहाँ पे अटैक किया तो ये रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, तो यहाँ पे इस तरह से एंटी एडिशन हो जाएगा। 100 हॉर्स में हमने स्ट्रक्चर दे रखा है। इनिशियली H प्लस एंड Cl माइनस से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे H2O प्लस के फॉर्म में आ गया। अगर यहाँ से H2O निकलता है तो दैट इज गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके पास वाले कार्बन पे, बीटा कार्बन पे क्या होना चाहिए, एक एनजीपी ग्रुप मौजूद होना चाहिए जो क्या करे, इसको अटैक करे। जो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा एंटी पोजीशन से। SN2 बैक साइड अटैक होता है, यहाँ पे बैक साइड अटैक किया तो यहाँ पे क्रोमिनियम आयन बना, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग विच इज अगेन अनस्टेबल। Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस वापस इधर अटैक किया एक्सटर्नली और Br यहाँ से इसका रिंग सेपरेट आउट हो गया, तो इसका जो प्रोडक्ट है यही मिलेगा। यानी कि 2 बार हुआ है, रिटेंशन होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे रिटेंशन हुआ है, OH जहाँ पे था वहीं पे ही क्या आ गया, हमारा Cl आ गया। इस रिएक्शन को देखो, अगर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की बात करें वो OH माइनस है, अगर वो क्या करे, इस वाले कार्बन पे अटैक करे और Cl को निकाले, देन उस वाली कंडीशन में हमको प्रोडक्ट A वाला मिलेगा। और हमें क्या दे रखा है, B वाला भी प्रोडक्ट बन रहा है जब NGP वाले फॉर्म से रिएक्शन करवाएंगे। देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फा हो गया और बीटा पे कौन है, एक NGP वाला ग्रुप है। अब क्या करेगा, ये इंटरनली SN2 करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा और Cl माइनस बार, इंटरनली SN2 हुआ और माइनस Cl, और उससे हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिला। और 3 मेंबर 1 2 3 का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। और ये जो कार्बन है इसको स्टार मार्क कर रखा है, ये मेरा कौन सा कार्बन है, C14 वाला कार्बन है। नेक्स्ट स्टेप में 3 मेंबर रिंग है विच इज अगेन अनस्टेबल। नाउ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, दोनों पोजीशन में अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पे अटैक करता है ना, तो ये रिंग इधर से ओपन होगा और CH2 जो स्टार वाला है उसके साथ OH ऐड होगा, देन दिस कंडीशन विल फाइंड A here and this condition will get B. Understood? Next 7, क्या यहाँ पे NGP लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसेट वाला कार्बन ये रहा, लिविंग ग्रुप ये है, और इंटरनली कौन प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोफाइल है ना। अब ये वापस यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और Cl माइनस के फॉर्म में लीव किया, इंटरनली SN2, और एक अंदर ही क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा रिंग का फॉर्मेशन हो गया और सल्फर पे पॉजिटिव और H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या यहाँ पे रिंग वापस ओपन होगा, रिंग वापस ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH माइनस होगा वो क्या करेगा, ये जो यहाँ से H प्लस को लेके जाएगा और H2 के फॉर्म में लीड करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। नाउ दिस विल एक्ट एज बेस, जैसा हमने एग्जांपल 1 में देखा था, बिल्कुल उसी तरह से है। नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ रहे हैं दैट इज NGP ऑफ बेंजीन। बेंजीन किस तरह से NGP शो करेगा देखते हैं। ये C14 वाला कार्बन है, यहाँ से टोसाइलेट ग्रुप ऐड है विच इज रियली गुड लिविंग ग्रुप। इन दिस केस इफ वी सी, ये वाला जो कार्बन है ना, ये क्या करेगा, इंटरनली अटैक करेगा। इंटरनली अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैं बोलता हूँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो 1 2 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बना। एंड when this bond will form, at this carbon will get complete positive,
सो दिस इज आर इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, जो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा क्योंकि 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया है। अब ये वाला जो एसिडिक एसिड ले रखा है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है और कहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस में हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर ये ए वाले पार्ट पे अटैक करे तब क्या होगा, ये वाली रिंग क्या होगी, वापस इस तरह से ओपन होगी, है ना। उस वाली कंडीशन में अपने को ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये वाला जो ग्रुप है ना एसिटेट, यहाँ पे अटैक करे तब ये इधर से ओपन होगा और स्टार्ट कार्बन पे एसिटेट ग्रुप आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।